नमस्कार, रायचना रिपोर्ट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश आहूजा और इस वक्त हम बात करने वाले हैं इस्लामाबाद में चल रही अमेरिका और ईरान की बातचीत की, जिसमें पाकिस्तान मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा डिप्लोमेटिक हब बनी हुई है और इसकी वजह है ईरान और अमेरिका के बीच सीधी और ऐतिहासिक बातचीत। 40 दिन के युद्ध और सालों लंबी दुश्मनी के बाद पहली बार दोनों मुल्क आमने सामने बैठकर बात कर रहे हैं और इस बातचीत में अमेरिका की कमान संभाली है उपराष्ट्रपति जेडी वैंस ने और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर और मिडिल ईस्ट एनवॉय स्टीव विटकॉफ। क्या आपने कभी सोचा था कि जिस ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध चल रहा था, अब उनके बड़े अफसर, अधिकारी, नेता एक ही मेज पर बैठकर कॉफी पी रहे हैं और वो भी पाकिस्तान की मध्यस्थता के साथ। इस्लामाबाद से जो खबरें आ रही हैं वो चौंकाने वाली हैं। व्हाइट हाउस ने कंफर्म किया है कि ये ट्राइलेटरल टॉक्स यानी त्रिपक्षीय वार्ता है जिसमें अमेरिका, ईरान और पाकिस्तान शामिल है। ये कोई छोटी मोटी मुलाकात नहीं है। ईरान ने अपना 71 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल भेजा है जिसमें उनके मजलिस के अध्यक्ष मोहम्मद बागेर गालिबाफ और विदेश मंत्री अब्बास अरागची खुद शामिल हैं। लेकिन कहानी सिर्फ बातचीत तक सीमित नहीं है। इस शांति प्रक्रिया के पीछे ब्रांडिंग का भी बड़ा हाथ है। पूरे इस्लामाबाद में इस्लामाबाद टॉक्स के लोगो लगे हैं जहां तीनों देश के झंडे एक साथ दिख रहे हैं। यहां तक कि वहां मिलने वाली कॉफी पर भी ब्रूड फॉर पीस लिखा हुआ है। पर क्या यह शांति वार्ता इतनी आसान है? एक तरफ तो ये बातचीत चल रही है, दूसरी तरफ पर्दे के पीछे भी बहुत कुछ घट रहा है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स कह रही हैं कि चीन इस युद्ध विराम का फायदा उठाकर ईरान को नए एयर डिफेंस सिस्टम भेजने की तैयारी कर रहा है और वो भी चोरी छुपे किसी तीसरे देश के जरिए। अमेरिका की तरफ से जेडी वैंस के साथ कुशनर और स्टीव विटकॉफ का होना साफ करता है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस डील को लेकर कितने गंभीर हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये बातचीत अब टेक्निकल स्टेज पर पहुंच गई है, यानी कि अब आर्थिक, सैन्य और एटमी मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हो रही है। लेकिन सवाल यही है कि क्या ये सिर्फ दिखावा है या वाकई युद्ध खत्म होने वाला है? क्योंकि एक तरफ ट्रंप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को साफ करने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ चीन की एंट्री इस पूरे मामले को और पेचीदा बना रही है। अब सवाल ये उठता है कि अगर चीन शांति चाहता है तो वो ईरान को हथियार क्यों दे रहा है? एक्सपर्ट्स का मानना है कि चीन इस सीज फायर का इस्तेमाल एक मौके की तरह कर रहा है। वो चाहता है कि ईरान 2 हफ्ते की शांति के दौरान अपने खत्म हो चुके हथियार भंडार को फिर से भर ले। यानी कि एक तरफ शांति की बातें और दूसरी तरफ युद्ध की तैयारी। ये एक शतरंज की गेम की तरह है, बिसात बिछी हुई है। और याद रखिए कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अगले महीने खुद चीन जाने वाले हैं शी जिनपिंग से मिलने। ऐसे में चीन का ये कदम अमेरिका के लिए एक उकसाने वाली घटना हो सकती है। जरा सोचिए, अगर अमेरिका को ये पक्के सबूत मिल जाते हैं कि चीन ईरान की मिलिट्री को मजबूत कर रहा है, तो फिर इस्लामाबाद टॉक्स का क्या होगा? क्या जेडी वैंस और जेरेड कुशनर इस बात को नजरअंदाज कर देंगे? तो क्या चीन सिर्फ वाकई शांति दूत है या वो उस युद्ध की आग को कुछ समय के लिए धीमा कर रहा है ताकि ईरान फिर से खड़ा हो सके? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें ट्रंप की चीन यात्रा के दौरान मिले, जब पूरी दुनिया की नजरें इस्लामाबाद के सेरेना होटल पर टिकी हैं। ठीक उसी समय पाकिस्तान के फाइटर जेट्स सऊदी अरेबिया की धरती पर लैंड कर गए और इस बात की पुष्टि की है सऊदी अरेबिया के रक्षा मंत्रालय ने। सऊदी अरेबिया के रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि पाकिस्तान के फाइटर जेट्स और उनके सपोर्ट में और भी बहुत सारे विमान किंग अब्दुल अजीज एयरबेस पर पहुंच चुके हैं। ये कोई सामान्य मिलिट्री ड्रिल नहीं है, बल्कि ये स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट का पहला बड़ा प्रदर्शन है। लेकिन आखिरकार इसकी जरूरत पड़ी क्यों? सवाल ये है कि अभी क्यों पाकिस्तान ने अपने फाइटर जेट्स भेजे? असल में पिछले कुछ हफ्तों में ईरान ने सऊदी अरेबिया के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर कई ड्रोन और मिसाइल हमले किए हैं, जिसमें से एक हमले में सऊदी नागरिक की मौत भी हुई थी। सऊदी अरेबिया इस वक्त अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिका के साथ साथ अब पाकिस्तान की
न्यूक्लियर पावर की तरफ भी देख रहा है। तो बदले में पाकिस्तान को क्या मिल रहा है? बहुत साफ है, पैसा और ऑयल। सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान के गिरते विदेशी मुद्रा भंडार को बचाने के लिए $5 बिलियन की मदद का ऐलान किया है। यानी पाकिस्तान एक तरफ शांति की बात कर रहा है और दूसरी तरफ अपनी मिलिट्री सर्विस को मोनेटाइज करके अपना मुनाफा कमा रहा है। इस्लामाबाद की बातचीत, चाइना का डबल गेम और अब सऊदी अरेबिया में पाकिस्तानी फौज की एंट्री। अब वेस्ट एशिया की राजनीति एक ऐसे चौराहे पर है जहां एक रास्ता शांति की तरफ जाता है और दूसरा महायुद्ध की तरफ। फिलहाल के लिए रायसेना रिपोर्ट्स में इतना ही। आगे फिर से मुलाकात होगी। धन्यवाद।